प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराएंगे जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म में आत्म शांति मिलती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, कृपया पहेली मत बुझाइए, मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। कथा शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक समय की बात है, अमरपाल नाम का राजा अमरावती नामक राज्य का राजा था, जिनकी 5 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत बड़ा था। वह बहुत बहादुर और दयालु था और हमेशा अपनी प्रजा की प्रगति के लिए दिन रात काम करता था। राजा की प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी। राजा के राज्य में सभी बहुत प्रसन्न थे। प्रजा को कोई दुख नहीं था, लेकिन राजा हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति के लिए 5 बार शादियां की, परंतु किसी से भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा बहुत दुखी हो गए थे। उनका दुख देखकर पूरी प्रजा भी दुखी थी। प्रजा के मन में भी था कि राजा को एक संतान हो जाता तो राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाता। प्रजा सदा भगवान से कामना करती और प्रार्थना करती कि राजा का एक पुत्र हो जो भविष्य में राजा बने और राज्य को चलाए। प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी और प्रार्थना करती। राजा ने सभी प्रयास कर लिए, साधु सन्यासी सबकी सेवा की, पूजा अर्चना की, परंतु अब तक उन्हें किसी का आशीर्वाद नहीं मिला था जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन की बात है, राजा वन में भ्रमण के लिए गए और हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरण तो मिला नहीं, न जाने कहाँ विलीन हो गया। वे खोजते रहे हिरण को कि कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। बहुत समय बीतने के बाद राजा थक चुके थे और उन्हें जोरों से प्यास लगी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे। घोड़ा लेकर वे आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक कहीं से पानी की कलकल करती आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है उधर नदी है। कहते हुए राजा आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा को एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। वह घोड़े को लेकर जैसे ही पानी पीने लगे, अचानक एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया। एक लड़की नदी में नहा रही थी, दूसरी लड़की पानी में खेल रही थी। इतने में झट घूमकर राजा ने अपनी आंखें उधर से फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। यदि बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ और रास्ता भी भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? इतना कहकर राजा चुप हो गया। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं पास के गांव में रहती हूँ, रोज यहीं आती हूँ और इसी नदी में नहाती हूँ। नदी जंगल के बीच में है, इसलिए कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर यहाँ नहा रही थी। मुझे नहीं पता आप यहाँ आ जाएंगे। आप पानी पी लीजिए और उधर थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पीकर उधर की तरफ मुंह किया और पेड़ की छांव में खड़ा हो गया और लड़की के आने का इंतजार करने लगा। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और वहां से निकलकर राजा के पास आ गई और कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। राजा लगातार उसे मंत्रमुग्ध सा हुआ देख रहा था। लड़की ने राजा को खाने के लिए फल दिया। राजा उस फल को ले लेता है और कहता है, तुम नहीं खाओगी? तो लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा फल खाते हुए पूछता है, आप अपना परिचय दें। तो लड़की कहती है, मेरा नाम सुंदरी है और ये मेरी बहन सपना है। हम दोनों बगल के गांव में रहते हैं। हमारे गांव का नाम कोल्हापुर है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ
और हम 2 बहनें हैं। हम लोग जंगल से कंदमूल, फल, शहद और लकड़ियां ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन चल जाता है। आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं, आप ही बताइए। मैं यहाँ हिरण के शिकार की खोज में आया था और वन में रास्ता भटक गया हूँ। इसके बाद सुंदरी ने राजा को रास्ता बताया। राजा अपने राज्य जाने से पहले सुंदरी से कहने लगा, दोबारा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ, ये तो तुमने बताया ही नहीं। सुंदरी कहने लगी, आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे दोबारा? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा जाहिर होती है। तो सुंदरी हंस पड़ी और बोली, मैं रोज यहाँ आती हूँ, ये बताया तो था। सुबह फल लकड़ियाँ ले जाकर माँ को दे देती हूँ। खाना खाकर हम सब्जियाँ और फल बेचने बाजार जाते हैं। तो मैं आपको इस समय रोज यहाँ मिलूंगी, या आप मेरे गांव भी आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। राजा निकल पड़ा और अपने राज्य आ गया, लेकिन राजा सुंदरी पर मोहित हो गया था। राजा बेचैन रहने लगा। उसे बार बार सुंदरी से मिलने की इच्छा जाहिर होती। वह समझ नहीं पा रहा था 5-5 रानियों के रहते सुंदरी की ओर उसका दिल क्यों खींचा जा रहा है। जब उसे सहन करना कठिन हो गया, तब उसने अपने मंत्री जी को यह बात बताई। मंत्री ने कहा, महाराज, आप चाहें तो उस लड़की से विवाह कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उससे ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। अब राजा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहता था और अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर सुंदरी से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने सुंदरी को बुलाया, पर सुंदरी वहां नहीं थी। बार बार आवाज देने के बाद सुंदरी नहीं आई। राजा वहीं रुक गया और निराश हो गया। मंत्री को बुलाकर कहा, आज भी यहाँ सुंदरी नहीं है, कहाँ जा सकती है? पर उसने कहा था कि रोज यहाँ आती है, तो अब तक क्यों नहीं आई? मंत्री ने कहा, महाराज, हमें उसके गांव जाकर देखना चाहिए कि सुंदरी कहाँ है। राजा ने अपना सिर हिलाया और दोनों सुंदरी के गांव की ओर रुख करते हुए चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने सुंदरी को जगह जगह खोजा, पर वह नहीं मिली। राजा उदास हो गया और मंत्री भी निराश हो गया, पर उसने फिर से सुंदरी की खोज की। अंततः राजा ने देखा कि सुंदरी एक झोपड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी दूर से आया हूँ। मैंने नदी के पास आज तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की, परंतु आज तुम नहीं आई। क्या आज तुम वन में लकड़ी और फल लेने नहीं गई थी? आवाज सुनकर सुंदरी बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? और सुंदरी भागकर झोपड़ी के अंदर चली गई। 2 अजनबियों को घोड़े पर सवार देखकर सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उनमें से एक ग्रामीण ने राजा से कहा, इसकी माँ बीमार है, उसे सांप ने डस लिया था, इसकी ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। सुंदरी और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों को लग रहा था सुंदरी की माँ का बचना नामुमकिन है। वह अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, परंतु सुंदरी अपनी माँ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। कई सारी जड़ी बूटियों का लेप घाव पर लगा चुकी थी और कई फूलों का रस पिला चुकी थी। उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे। इतने में राजा ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। सुंदरी की माँ हेमलता झोपड़ी में लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शरीर उसका ठंडा और नीला हो गया था। राजा ने मंत्री से उसका उपचार करने के लिए कहा। ग्रामीण कहने लगे, अब उपचार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अब वह नहीं बच सकती। राजा ने कहा, हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इतने में मंत्री ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली और आंखों की जांच की। किसी को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सुंदरी को अभी भी उम्मीद थी कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। इतने में मंत्री ने कहा, अगर द्रोण पुष्प का रस इनको पिलाया जाए तो ये ठीक हो सकती हैं। ग्रामीणों से द्रोण पुष्प का फूल लाने को कहा। उसने पूछा, क्या यहाँ ये फूल मिल सकता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बूढ़ा ग्रामीण बोला, घने जंगल में एक पर्वत है, वहाँ एक पुष्प पाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने में और वहाँ से वापस आने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मंत्री बोला, इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, अगर जल्दी ही इन्हें वो रस नहीं दिया गया तो इनका जीवित रहना असंभव है। सुंदरी ने राजा की तरफ आशा की नजरों से देखा। इतने में राजा ने कहा, मंत्री जी, आप एक ग्रामीण को साथ लेकर हमारे घोड़े लेकर जाओ और जल्दी ही द्रोण पुष्प लेकर आओ। अब मंत्री और एक ग्रामीण घोड़ा लेकर वन की ओर चले गए। भीषण वन में काफी दूर जाने के बाद उनको वह पर्वत मिला।
और पर्वत से पुष्प लाने के लिए मंत्री और ग्रामीण पर्वत पर चढ़ने लगे। कुछ ऊपर जाने के बाद उनको पुष्प मिल गया और वो पुष्प लेकर गांव की ओर चल दिए। इधर सुंदरी और उसकी बहन सपना अपनी माँ हेमलता के पैरों की मालिश करने में लगे थे। कुछ समय बीतने के बाद मंत्री झोपड़ी में पहुंच गया और द्रोण पुष्प को सुंदरी को दिया और उसको पीसकर रस निकालने के लिए कहा। सुंदरी झटपट से रस निकाल के ले आई और मंत्री ने रस की कुछ बूंदें हेमलता को पिलाई। रस की कुछ बूंदें पेट में जाने के बाद हेमलता की सांसें तेज हो गई और कुछ ही समय में वो ठीक हो गई। सुंदरी और उसकी बहन सपना अपनी माँ के गले लग गए। तीनों बहुत रोने लगे और सभी ग्रामीणों की आंखें भर आई। राजा भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें भी भर गई। इतने में ग्रामीणों ने राजा और मंत्री को अपने कंधों में उठा लिया और उनका आभार व्यक्त करने लगे। तभी एक ग्रामीण बोला, आप लोग कौन हैं और भगवान का रूप बनकर यहाँ कैसे आ गए? मंत्री ने राजा का परिचय दिया। अब तो पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत किया। गांव के सरपंच मनोहर से राजा ने कहा, मैं सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को किसी को आपत्ति है? सरपंच ने कहा, नहीं, हमारी बेटी रानी बनेगी। हमारे लिए तो भाग्य खुल गया। यह गांव आपका ससुराल होगा। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? सुंदरी ये सुनकर शर्मा गई। गांव वालों ने जल्दी से सारी तैयारियां करके राजा और सुंदरी की शादी करवा दी। राजा ने सुंदरी को नया नाम दिया, अवंतिका। राजा और मंत्री ने राजमहल वापस जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। गांव वालों और हेमलता ने रूंधे गले और नम आंखों से अवंतिका को विदा किया। अवंतिका राजा के साथ अपने नए घर राजमहल में चली गई। राजा ने अवंतिका का स्वागत किया और उनका समय अधिकांश अवंतिका के साथ ही बीतता। अवंतिका भोली भाली और मासूम दिल की वह राजा की 5 अन्य रानियों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहती और वो भी अवंतिका को बहुत प्यार करते। कुछ ही दिनों में अवंतिका ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती थी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो राजा अवंतिका का और भी ध्यान रखने लगे, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, और विशेषकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। कुलगुरु को भी रोज धार्मिक और प्रेरक कहानियां रानी को जाकर सुनाने का निर्देश दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। राजा की 5 अन्य रानियां भी बहुत खुश थी, परंतु उन्हें अपने संतान न होने का दुख था। वह अपने आपस में विचार करने लगी, काश उनकी भी संतान होती। फिर 5 रानियों ने निर्णय लिया कि वो अवंतिका के संतान को अपनी संतान मानकर प्यार करेगी। समय बीतता रहा। गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक सीमा पर दूसरे राज्य अवध ने आक्रमण कर दिया। उन्हें हराने में सेनापति विफल रहे। तब राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। राजा ने अपनी 5 रानियों को छोटी रानी अवंतिका की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया। विद्रोहियों और अवध को हराने के लिए सेना लेकर निकल पड़े। भीषण युद्ध हुआ। दोनों तरफ से कई सैनिक जख्मी हो गए और कई सारे मारे गए। इधर रानियों को राजा के युद्ध जीतने और स्वस्थ वापस आने की चिंता सता रही थी। वो राजा के जीवन और युद्ध जीतने के लिए लगातार पूजा कर रही थी। अवंतिका की पीड़ा बढ़ी जा रही थी और कुछ ही समय में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 5 रानियों ने नन्हे राजकुमार और अवंतिका की खूब देखभाल की और रानियों ने ये समाचार तुरंत राजा के लिए भिजवाया। राजा युद्ध में घायल हो गए थे और चिंतित थे। उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी और उनको युद्ध हारने का डर सता रहा था। तभी राजा को संदेशवाहक ने समाचार दिया कि उनका पुत्र हुआ है। राजा तुरंत अपने पुत्र और रानी के पास जाना चाहते थे, परंतु युद्ध के कारण वे मजबूर थे। पुत्र रत्न का समाचार सुनकर राजा और सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राज्य को उत्तराधिकारी मिलने की खुशी में सेना अपने जख्म भूल गई और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ युद्ध के लिए सुसज्जित हो गई। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जहां पहले राजा और उसकी सेना कमजोर पड़ रही थी, अब वहीं वह मजबूत नजर आ रही थी। जल्द ही विरोधी सेना कमजोर पड़ने लगी। अवध की सेना कमजोर पड़ते ही पीछे हटने लगी। सेना के पीछे हटते ही अवध का सेनापति अकेले रह गया और उसको बंदी बना लिया गया। अपने सेनापति को बंदी बना देख अवध की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा युद्ध जीत गया और उसने विजय का समाचार रानियों तक भिजवा दिया। अब राजा को जल्दी से जल्दी अपने पुत्र को देखने की जिज्ञासा हो रही थी। राजा ने अवध के राजा सूर्य प्रताप के साथ संधि की, साथ ही भविष्य में आक्रमण न करने की शपथ दिलवाई।
युद्ध के हर जाने के तौर पर अवध से 10 गांव अपने अधिकार क्षेत्र में लिए। बदले में अवध की सेना और उसके सेनापति को मुक्त किया। अब राजा अपने राजमहल की ओर लौट गया। इधर रानियां राजा के युद्ध में विजय के समाचार से आनंदित हो उठी और उन्होंने राजा और सेना के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अपने राजमहल पहुंचा तो उसका स्वागत पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े के साथ किया गया। सभी रानियों ने राजा का स्वागत किया और उसकी आरती उतारी। सैनिकों को स्वादिष्ट भोजन, उपहार, स्वर्ण दिए गए। राजा अपने पुत्र से मिला, उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमने लगा और सभी रानियों को अपने गले से लगा लिया। अब राजा को उसका वारिस मिलने और युद्ध जीतने की खुशी में पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। इस तरह राजा का परिवार पूरा हो गया और वह हंसी खुशी से अपने जीवन व्यतीत करने लगा और शांति से राज्य को चलाने लगा। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो, बुरा करने का परिणाम बुरा ही होता है। और यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और कहते हैं, कर्म में प्रेम और फल में आत्म शांति मिलती है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।